रुपए जनवरी के महीने में खाते में आना शुरू हो जाएगा। जनवरी से दूसरी जनवरी आ गई, लेकिन एक भी महिला के खाते में 1500 रुपए नहीं। आज माताएं पूछ रहे, कांग्रेस के नेता को पूछ रहे, क्या वो उस वादे का जो आपने कहा था, क्या हुआ उस गारंटी का जो आपने की थी? कहते हैं कि वो चुनाव के दिनों में सभी कहते हैं, और मैं यही कहूंगा कि आने वाले चुनाव का माता बहनें जो है इंतजार कर रही है, मुझे लगता है कि अब ही साफ सुथरा करने का वक्त आ गया है। कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में हिमाचल प्रदेश में हम 1 लाख बेरोजगारों के लिए नौकरियां निकालेंगे, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। 1 साल बीत गया, 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखा दिया। 8 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली। कोविड के संकट में अपने जीवन को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए जिन लोगों ने काम किया, उनको घर बिठा दिया। 8 महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। एक आदमी को रोजगार नहीं मिला। हाँ, रोजगार मिला है कैबिनेट रैंक के साथ सीपीएस, कैबिनेट रैंक के साथ अपने साथी, दोस्त, एडवाइजर बन गए, ओएसडी बन गए, उनको जरूर नौकरी मिली, लेकिन बेरोजगार आज भी इंतजार कर रहा है। क्या हुआ उस गारंटी का जो कहा था 2 रुपए किलो के साथ से हम गोबर खरीदेंगे? क्या हुआ उस गारंटी का? लोग पूछ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपने कहा कि 300 यूनिट बिजली खरीदेंगे। क्या हुआ उस गारंटी का, जहां आपने कहा था कि बागबान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेंगे, और बाद में मुकर गए? इन गारंटी का हिसाब का पूछने का वक्त। 1 साल के कार्यकाल में ये हालात बन गए। एक साल के कार्यकाल में ये हालात बन गए प्रदेश में। कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन उसके बावजूद सरकार की शान और शौकत चली रही है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, मैं इतने ही कहना चाहता हूं कि तमाशा हो गया हिमाचल प्रदेश में। 1 साल तो मंत्रिमंडल के विस्तार की बातें चली थी, लेकिन विस्तार तो हो गया पूरा 1 साल के बाद। 2 मंत्री बनाए गए और 1 महीना बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके पास विभाग नहीं है। हमने उन मित्रों को पूछा, भाई मंत्री तो बन गए, लेकिन आप दफ्तर में जाकर के करते क्या है? डिपार्टमेंट तो कोई नहीं है। यदि ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि 1 महीना बीतने जा रहा है, मंत्री बना करके रख दिए गए हैं, उनको कह दिया गया तुम्हारी इच्छा हमने पूर्ण कर दी, अब उन सारी चीजों को लेकर के अब ज्यादा बातें मत कहिए। समय पर महकमे मिलेंगे तो हैरानी की बात ये सबसे बड़ी हमारे सामने है कि सरकार निर्णय करने की परिस्थिति में है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारी ओर से की बात और बात ये है कि हिमाचल प्रदेश में 2014 में 4 सीटें जीते थे जब नरेंद्र भाई मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, और 2019 में जब हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम 4 सीटें तो जीते ही जीते, और यहां से भाई सुरेश कश्यप जी 3,30,000 वोटों से जीते, और वो सबसे बड़ा अंतर है शिमला लोकसभा सीट जीतने। और उसी तरह से हिमाचल की 68 सीटों पर हमने जीत हासिल की थी। और 2024 में फिर से हम एक लक्ष्य निर्धारित करें कि हम 2019 की तरह फिर से जीत हासिल करेंगे 4 सीटों पर, और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के अध्यक्षता में और मोदी जी के नेतृत्व में
देश में फिर सरकार बने। और ये सौभाग्य हम सब लोगों का है कि जहां नई साल की शुरुआत हुई, सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, वहां रामलला जी इस नई साल के 22 तारीख को विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके इस कार्यक्रम में आप गर्मजोशी के साथ आज यहां पर आज पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हम धन्यवाद करते हैं, आपने समय निकाला, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। आओ हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें जीतने के लिए हम सब लोग कमर कस ले। इतनी बात कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।